ब्रह्मा बड़े चिंतित हो रहे थे कि हम सृष्टि आगे बढ़ाएं कैसे। तब 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, अंगिरा इत्यादि 10 ऋषियों को प्रकट किया। बाद में कन्या को प्रकट किया, सरस्वती माता को। लेकिन सरस्वती के सौंदर्य पर खुद ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बड़ी खूबसूरत थी। तो ऋषियों ने बड़ा विरोध किया, फिर भी ब्रह्मा नहीं माने, ब्याह कर लिए। लेकिन ब्याह करने के बाद ब्रह्मा को पश्चाताप हुआ। तब वह शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण किए और एक दिन ध्यानस्थ बैठे थे तो ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हुए, एक में मनु महाराज और एक में शत्रुपा प्रकट हुई। अब इनके द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा। मनु महाराज को भी आदेश किया कि तुम भी जल्दी से शादी वादी कर लो, सृष्टि में सहयोग करो। तो मनु महाराज ने न तो सनत कुमारों की तरह मना किया और न ही भोलेनाथ की तरह तुरंत शुरू हो गए। कहा, ब्रह्मा जी पितामह, हम करेंगे सृष्टि का कार्य, लेकिन पहले ये तो बताइए हम रहेंगे कहां? पहले रहने की व्यवस्था तो होनी चाहिए। ये उपदेश उन युवाओं के लिए जो शादी के लिए बहुत जल्दी करते रहते हैं ना, पहले उनको सोचना चाहिए कि शादी तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले घर वर तो बनवा लें। हाँ, घर वाले को खिलाओगे क्या, पहले वो भी तो इंतजाम कर लो। बड़ी फिक्र होती है, हाँ, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, पहले ये भी तो विचार करना चाहिए, रखोगे कहां। तो मनु शत्रुपा ने कहा कि पितामह हम रहेंगे कहां, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और वाराह भगवान का प्रागट्य हुआ। वाराह भगवान धरती को जल से बाहर लेकर आए। तब एक दैत्य मिला, हिरण्याक्ष। भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने उसको परास्त किया। धरती को बाहर करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि महाराज वो राक्षस कहां से आ गया, कौन था वो? तो वो कथा भी बताई कि वो राक्षस कोई और नहीं, भगवान के ही अपने प्रिय द्वारपाल जय विजय, दोनों को सनत कुमारों का श्राप लग गया था 3 जन्म तक असुर रहने का। तो वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर आए हैं, कश्यप दिति के पुत्र बनकर आए हैं। यहां भगवान धरती को अंतर्ध्यान कर बाहर करके अंतर्ध्यान हुए और अब मनु शत्रुपा का सृष्टि कार्य यहां से आरंभ हुआ। मनु महाराज को 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए। बीच वाली जो कन्या है देवहूति, 3 पुत्र हैं। देखो, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जिसमें बीच वाली जो कन्या है माता देवहूति, उनका व्याह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और स्वयं परमात्मा उनके घर पुत्र के रूप में आए। ऐसी कथा है कि कर्दम ऋषि ब्रह्मा के छाया से जन्म लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे अब शादी वादी कर लो, हमारा कार्य करो। तो कर्दम ने कहा, मैं शादी वादी नहीं करने वाला, मैं तो भजन करूंगा। चले गए जंगल में और वहां तपस्या करते 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 कर्दम ऋषि बूढ़े हो गए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन कर्दम ने विचार किया कि लो, जिंदगी हमारी ऐसी ही चली गई, दाढ़ी सफेद हो गई, भगवान भी नहीं मिले और संसार भी गया, मेरा जन्म तो बेकार गया। इससे तो अच्छा शादी ही कर लेता, कम से कम बच्चे पापा पापा तो कहते। हाँ, सब गया। फिर सोचा अभी भी क्या बिगड़ा है, अभी भी कर लूं शादी, जो 2-4 साल जीऊंगा कम से कम वो तो सुख भोग लूंगा। लेकिन फिर सोचा कि दाढ़ी तो सफेद हो गई है, कौन पसंद करेगी मुझे। फिर मन में आया भगवान चाहेंगे तो सब कुछ संभव है, पॉसिबल है। तो फिर से तपस्या करने बैठे, लेकिन अब की बार भगवान के दर्शन के लिए नहीं,
अच्छी पत्नी मिल जाए इसलिए। प्रभु को हंसी आ रही बैकुंठ में। माता लक्ष्मी ने पूछा क्या हुआ प्रभु? बोले आज तो गजब हो गया। दुनिया भजन करती है कि ये संसार से मुक्त हो जाएं, और एक बाबा जी बैठे हैं संसार में फंस जाएं। तो भगवान की तो लीला थी। भगवान प्रकट होकर के बोले कहो बाबा शादी करोगे? अब करदम ऋषि बड़े शर्मा गए। नहीं नहीं महाराज, वो मैंने ऐसे ही तपस्या की थी। भगवान ने कहा गड़बड़ मत करो बाबा, आपके मन में शादी की इच्छा थी ना, इसलिए मैंने आपकी सगाई भी पक्की कर दी है। मनु महाराज की बीच वाली कन्या है देवहूति, उनके साथ मैंने आपकी शादी की बात कर ली है, अब गड़बड़ मत करना। करदम ऋषि ने कहा महाराज मेरी तो इच्छा नहीं थी, अब आपने बात पक्की कर दी है तो आपकी बात टालूंगा थोड़ी ना, कर लूंगा। ठीक है बाबा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर मनु महाराज की बीच वाली कन्या माता देवहूति जब ये शादी के योग्य हो गई तो देवहूति माता ने कहा कि पिताजी एक बात कहूं, मेरी शादी किसी विषयी राजकुमार से मत करवाना। मेरी शादी करवाना तो किसी अच्छे ज्ञानी संत से करवाना, ताकि उसके पगचिन्हों पर चलती हुई मैं भी मोक्ष को प्राप्त हो सकूं। और उस वक्त धरती पर सबसे ज्यादा संयमी महापुरुष कोई थे तो करदम ऋषि। मनु महाराज करदम जी के पास गए अपनी बेटी को लेकर। करदम ऋषि बैठे हैं, 3 आसन बिछाया। मनु महाराज बैठे, शत्रुपा बैठी। लेकिन देवहूति माता को बड़ा धर्म संकट हुआ। सोचा कि मेरे पिताजी इनके साथ शादी के लिए लाए हैं मुझे, और यदि मैं इनके द्वारा बिछाए आसन पर बैठ जाऊं तो मैंने पति के द्वारा सेवा करवाई ऐसा माना जाएगा, और यदि मैं नहीं बैठती हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हुआ ऐसा माना जाएगा। तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता देवहूति ने बैठ तो गई नीचे, लेकिन दोनों हाथ आसन पर रख दिया, मतलब स्वीकार भी कर लिया और बैठी भी नहीं। करदम ऋषि बड़े खुश हुए कि कन्या बुद्धिमान। अब पता तो सब कुछ था, फिर भी उन्होंने पूछा कहिए महाराज कैसे आना हुआ? बोले महाराज ये मेरी बेटी ब्याह के योग्य हो गई, तो इसकी इच्छा थी कि मेरी शादी किसी संयमी महापुरुष से हो। मैं आपके पास लेकर आया हूं महाराज, पानी ग्रहण करिए और अपनी दासी बना लीजिए इसको। करदम ऋषि ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसको पूछ लो कि ब्याह के बाद एक पुत्र होते ही मैं वैराग्य ले लूंगा, इसको मंजूर है? देवहूति माता की ओर देखा तो देवहूति माता मौन रही। मौनम सुकृति लक्षणम। तो करदम ऋषि के हाथों में कन्यादान किया, बड़े भाव से अपनी बेटी का कन्यादान किए और कन्यादान करके लौटे। यहां देवहूति माता अपने पति के साथ कुटिया में प्रवेश करती हैं। टूटी सी झोपड़ी। कुटिया में प्रवेश किया तो देखा कि ऊपर में हजारों पक्षियों के घोंसले लगे। बोले महाराज ये क्या है? करदम ऋषि ने कहा देवी ये कुटिया को ये सारे पक्षी अपना मानते हैं और सब यहीं रहते हैं। नीचे देखा तो हजारों चूहों के बिल। देवहूति ने कहा ये सब क्या है? बोले देवी ये चूहे भी इस कुटिया को अपना ही मानते हैं, इसलिए वो भी सपरिवार इसी में निवास करते हैं। तो देवहूति माता ने कहा आप कहां रहते हैं? बोले वो जो कोने पे 1.5 बाई 2 फीट का आसन है ना, वो मेरा है। देवहूति माता के आंख में भाव के अश्रु आ गए। वाह प्रभु, मैंने जैसा संयमी पति चाहा था मुझे ऐसा ही पति दिया आपने। और फिर तो देवहूति माता ने इतनी तन्मयता से सेवा की है अपने पति की, किन किन गुणों से प्रसन्न किया है यहां पर शुकाचार्य ने वर्णन किया। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित को विदा
नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवं प्रभु विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। किन किन गुणों से प्रसन्न किया, ध्यान देना। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। विश्रम्भेण अपने पति पर पूर्ण भरोसा, आत्मशौचेन आत्म पवित्रता,